अगला बताइए क्वेश्चन नंबर 24, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। ये हो जाएगा आपका लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ऑप्शन नंबर जो कि क्या हो जाएगा? सी जो कि है वो सही हो जाएगा। सभी को नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं आपके रेलवे एनटीपीसी 12th लेवल के लिए मॉक टेस्ट। इस मॉक टेस्ट में मैंने सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं सभी से प्रश्न उठाए हैं। जो प्रश्न आपके रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में पूछे गए हैं उन्हीं प्रश्नों को इसमें लिया गया है। तो इस वीडियो को पूरा देख लेना, आपका एग्जाम में काफी हेल्प होगा। पहला प्रश्न है, भारत में पहली मुख्य सूचना आयुक्त तो कौन बनी? तो ये क्या होगा पता है आपको? दीपक संधू। ऑप्शन नंबर जो कि क्या हो जाएगा? ए है वो सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे मैं आपको आंसर डायरेक्ट बताऊंगा, एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा क्योंकि आज आपका मॉक टेस्ट है। अगला बताइए, सुब्रतो कप किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है आपकी किससे? फुटबॉल से। ऑप्शन नंबर जो कि बी है वो सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न बताइए, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा दोस्तों उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर जो कि बी है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश कौन करता है? आप सोच लीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जो कि आंसर है वो हो जाएगा आपका CACP। ऑप्शन नंबर जो कि डी है वो सही हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला बताइए, ऑपरेशन ग्रीन किस उद्देश्य के लिए शुरू किया गया था? तो ये हो जाएगा टमाटर, प्याज, आलू की कीमत में स्थिर लाने के लिए ऑपरेशन ग्रीन शुरू किया गया था। याद में रखेंगे, ये पूछेगा आपके एग्जाम में। अगला बताइए, किस योजना के अंतर्गत भारत में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा दिया गया? तो ये हो जाएगा दोस्तों डिजिटल इंडिया। ऑप्शन नंबर जो कि ए है ये सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न बताइए, भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी युद्धपोत कौन सा? ये पूछा गया था आपके एग्जाम में अभी। तो बोलेगा जब पहला पूर्ण स्वदेशी युद्धपोत की तो वो हो जाएगा आपका INS विक्रांत। ऑप्शन नंबर जो कि ए है सही हो जाएगा। अगला बताइए, पैन कार्ड में पैन का पूरा नाम क्या होता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों परमानेंट अकाउंट नंबर। ऑप्शन नंबर जो कि बी है सही हो जाएगा। अगला बताइए दोस्तों, अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? तो ये हो जाएगा भारत। ऑप्शन नंबर जो कि सी है सही हो जाएगा। अगला बताइए क्वेश्चन नंबर 10, इसरो द्वारा विकसित गगनयान मिशन किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है दोस्तों आपके मानव अंतरिक्ष मिशन से। ऑप्शन नंबर जो कि बी है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, किस भारतीय राज्य में भील जनजाति पाई जाती है? मुख्य रूप से बताइएगा ना। जहां मुख्य रूप से पाई जाती है वो है आपका मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर जो कि बी है सही हो जाएगा। अगला बताइए, शून्य की खोज किसने की थी? तो दोस्तों शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी। ऑप्शन नंबर जो कि बी है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, मुगल काल में अकबर ने सबसे पहले किस धर्म को अपनाने की कोशिश की? तो ये हो जाएगा दोस्तों दीन ए इलाही धर्म। ऑप्शन नंबर जो कि बी है वो सही हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में मैंने मॉक टेस्ट में जितने भी आपके टॉपिक बनते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, सभी को एक एक दो दो वीडियो लिए हैं। तो आपका कितना आप उसमें कर सकते हो ये मुझे आप कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला बताइए, संविधान की धारा 370 किस राज्य से संबंधित थी? तो ये सबको पता होना चाहिए, जम्मू कश्मीर से। ऑप्शन नंबर जो कि सी है वो सही हो जाएगा। पूछा गया था आपके एग्जाम में। अगला बताइए, शून्य रेखा किस सीमा से संबंधित है? जीरो लाइन। तो ये आपके भारत और बांग्लादेश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर जो कि क्या बोलेंगे बी है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, चोल वंश के प्रसिद्ध राजा राज किसे कहा जाता है? तो ये कौन हो जाएगा बताइए। तो ये हो जाएगा दोस्तों राजा राज प्रथम। ऑप्शन नंबर जो कि सी है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, ब्लू रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? नीली क्रांति पूछा गया है मान के चलो, क्या बोलोगे इसको? मछली पालन से, मत्स्य पालन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी यहाँ पास सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 बताइए, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? तो ये हो जाएगा आपका बुध। ऑप्शन नंबर जो कि बी है दोस्तों सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न बताइए, भारत में उज्ज्वला योजना का उद्देश्य क्या है? तो जो उज्ज्वला योजना है उसका उद्देश्य है आपका मुफ्त एलपीजी का कनेक्शन, है ना, जो कनेक्शन मिला था वो। ऑप्शन नंबर जो कि क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था की प्रेरणा किस देश से ली गई? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था जो की है उसकी प्रेरणा कहाँ से ली गई? कनाडा से। ऑप्शन नंबर जो कि ए है वो सही हो जाएगा। ठीक है, आपको पता था कि नहीं, मुझे कमेंट में बताइएगा। अगला बताइए, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 1973 में। ऑप्शन नंबर जो कि बी है वो सही हो जाएगा। अगला बताइए, भारत रत्न किस वर्ष में शुरू किया गया था? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे, पूछ लेता है। 1954 में। ऑप्शन नंबर जो कि सी है वो सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला बताइए, किस ग्रंथ में भगवान कृष्ण को परम पुरुष कहा गया है? तो ये हो जाएगा श्रीमद् भागवत गीता। ऑप्शन नंबर जो कि सी है सही हो जाएगा। अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर 24, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। ये हो जाएगा आपका लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ऑप्शन नंबर जो कि क्या हो जाएगा, सी जो कि है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 बताइएगा, आप टोटल कितने कर रहे हो? 30 में से कितने क्वेश्चन सही किए, कमेंट में जरूर बताइएगा। किस गवर्नर जनरल ने स्थायी बंदोबस्त लागू किया? तो ये हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड कर्नवालिस। ऑप्शन नंबर जो कि बी है वो सही हो जाएगा। ठीक है, अगला बताइए, ओजोन परत सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है, या फिर ओजोन परत का घर कौन से मंडल को कहा जाता है? तो ये हो जाएगा समताप मंडल। ऑप्शन नंबर जो कि ए है वो सही हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर। अगला बताइए, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? ये पूछा गया आपकी एग्जाम में। क्या बोलोगे, जे थॉमसन। ऑप्शन नंबर जो कि सी है सही हो जाएगा। अगला बताइए, भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? तो ये साल 1872 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर 29, भारत में सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो ये हो जाएगा क्या, टिहरी बांध की हीराकुंड बांध? बताइए, टिहरी बांध होगा कि हीराकुंड बांध होगा? तो टिहरी बांध होगा। ऑप्शन नंबर जो कि ए है वो सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 बताइए, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है दोस्तों आपका 31 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर जो कि सी है वो सही हो जाएगा।